अमेरिका का वेनेजुएला इन्वेजन सिर्फ ड्रग्स के इशू तक लिमिटेड नहीं था। असली वजह थी वेनेजुएला की मैसिव ऑयल वेल्थ और उसकी ग्लोबल स्ट्रैटेजिक वैल्यू। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने ड्रग ट्रैफिकिंग का नैरेटिव आगे रखा, लेकिन बैकग्राउंड में फोकस था दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स पर कंट्रोल। वेनेजुएला के पास लगभग 303 बिलियन बैरल्स का क्रूड ऑयल है, जो उसे ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का की प्लेयर बनाता है। इसी ऑयल इंटरेस्ट से वॉशिंगटन को वेनेजुएला के इंटरनल मैटर्स में डीप इन्वॉल्व होने पर मजबूर किया। देश के ये रिसोर्सेज उसे ग्लोबल क्रूड रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और ये सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा पावरफुल पोजीशन है। लेकिन डेकेड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, करप्शन और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्शन ड्रामेटिकली गिर गया। 1970s में जो 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे था, वही अब लगभग 1 मिलियन बैरल्स तक आ गए। यूएस ने अपने सैंक्शंस और नेवल ब्लॉकेट के जरिए वेनेजुएलन ऑयल एक्सपोर्ट को और डिस्ट्रेस में डाल दिया। जिन टैंकर्स को सैंक्शन ऑयल ले जाने के लिए इंटरसेप्ट किया गया और सैंक्शन एक्सपोर्ट रूट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, वेनेजुएला ने इस ब्लॉकेट को ऑयल पायरेसी और रिसोर्स ग्रैब करने की कोशिश कहा। और यह पॉइंट टाइम मैगजीन रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया, जिसमें वेनेजुएलन गवर्नमेंट का कहना है कि एक्शन उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर ही फोकस्ड है, ना कि ड्रग्स या डेमोक्रेसी पर। ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन के बाद यह कहा कि यूएस वेनेजुएला को टेम्परेरीली रन करेगा, ऑयल रिजर्व्स को रीबिल्ड करने के लिए अमेरिकन कंपनीज को वहां लाएगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर हो सके और क्रूड प्रोडक्शन बढ़े। रॉयटर्स की रिपोर्ट यह बताती है कि शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स जैसी कंपनीज को बोला गया है कि अगर वो अपने एक्सप्रोप्रिएटेड एसेट्स का हक रिकवर करना चाहती हैं तो वो सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्ट करें एंड ऑयल सेक्टर को वापस रिवाइव करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री अभी सिर्फ एक फ्रैक्शन प्रोड्यूस करती है उसकी एक्चुअल कैपेसिटी का, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर और एक डेकेड जितना टाइम लग सकता है। रॉयटर्स के एनालिसिस के हिसाब से अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आए तो प्रोडक्शन पोटेंशियल एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन ये इजी नहीं होगा। अल जजीरा के आर्टिकल ने भी इसे एम्फसाइज किया है कि ड्रग ट्रैफिकिंग नैरेटिव सिर्फ ऑन सर्विस जस्टिफिकेशन रहा है, जबकि ऑयल सैंक्शन, एम्बार्गो और एनर्जी कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स का कोर ड्राइवर है, क्योंकि ऑयल ही वेनेजुएला की इकोनॉमी का हार्ट है और यूएस के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्राइज बन गया। अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक फायदे के लिए दूसरे देशों को यूज करता है, और वेनेजुएला के साथ भी कहानी कुछ अलग नहीं रही। ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पावर प्रोजेक्शन का क्लियर एग्जांपल है। ड्रग्स का नैरेटिव सरफेस पर दिखाया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये रही कि ये पूरा गेम नेचुरल रिसोर्सेस और डोमिनेंस के लिए खेला गया। इस स्टोरी पर अपने व्यूज दीजिएगा एंड नो स्टोरीज को फॉलो कर लीजिएगा।